लेयर्ड फर्सी पूरी जो चाय के साथ बहुत ही पसंद आती है, वो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कटोरी ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा, साथ में 3 टीस्पून सूजी, ऑयल आटा गूंदने के लिए, कॉर्नफ्लोर स्लरी और ब्लैक पेपर जिसको मैंने रफली ग्राइंड किया हुआ है। अब स्लरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून घी, क्लेरिफाइड बटर और उसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल के मिक्स करूँगी। तब अब इसको मैं मिक्स करके स्लरी रेडी करूँगी। ये जो स्लरी है वो लिक्विड ही होनी चाहिए, बहुत थिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि घी ज़्यादा और कॉर्नफ्लोर कम। अब आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ पे मैदे में सूजी और ब्लैक पेपर जो रफली ग्राइंड किया हुआ है ऐड कर रही हूँ। साथ में सॉल्ट, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करके मिक्स कर दूँगी। अब उसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी आटा गूंदने के लिए। मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया हुआ है, आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 टीस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। पूरी क्रिस्पी और क्रंची बनेगी कि नहीं ये इस स्टेज पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर ऑयल की मात्रा सही होगी तो भी पूरी क्रिस्पी बनेगी, तो वो चेक करने के लिए इस तरह से हाथ में आटा ले लूँगी। अगर वो अपना शेप होल्ड करता है इसका मतलब है कि ऑयल सही मात्रा में पड़ा है। तो अब हम उसका एक सख्त आटा गूंद लेंगे। तो इस तरह से मैंने आटा गूंद लिया है। जो सख्त आटा गूंदा है उसको मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूँगी। तो उसको ढक के मैं साइड में रख देती हूँ 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के बाद मैं आटे को फिर से स्मूथ कर दूँगी और उसको मैं 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूँगी और उसकी मैं चपाती बनाऊँगी। जब भी लेयर्ड वाली पूरी की बात आती है तो जनरली क्या करते हैं कि 3 से 4 चपाती बनाते हैं और उसका हम लेयर करते हैं, यानी कि एक चपाती में स्लरी स्प्रेड की, उसके ऊपर दूसरी चपाती, उसके ऊपर तीसरी, इस तरह से लेयर बनाते हैं, जो प्रोसेस मुझे बहुत ही लेंथी लगता है। तो यहाँ पे मैं एक ही बड़ी चपाती में से लेयर वाली पूरी बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं एक बड़ी सी चपाती बना लूँगी मीडियम थिकनेस की। तो इस तरह से हम जब लेयर वाली पूरी बनाते तो प्रोसेस बहुत ही इजी और स्पीडी हो जाता है। तो ये मैंने पूरी रोटी चपाती बना ली है। अब मैं उसमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी इवनली स्प्रेड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं लेयर बनाने के लिए एक ही चपाती में से इस तरह से पिज़्ज़ा कटर की मदद से उसको मैं स्ट्रिप्स में कट कर दूंगी। तो ये जो सारी स्ट्रिप्स हमने बनाई है उसको मैं गोल शेप देके छोटे से लुआ बना लूँगी इस तरह से। तो मैं सारी स्ट्रिप्स को रोल कर दूंगी और इस तरह से उसका लुआ बना लूँगी। तो एक चपाती के सारे लुए रेडी है। तो अब मैं उसकी पूरी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो उसको थोड़ा सा प्रेस करके अब बेलन से पूरी बनाऊंगी। तो इस तरह से हम जब भी पूरी बनाते हैं लेयर वाली, तो लेयर्स भी बहुत ही इजीली डिफ्रेंशिएट होते हैं और प्रोसेस भी इजी हो जाता है और जल्दी जल्दी से सारी पूरी बन जाती है। तो इस तरह से मैं सारी पूरी बना लूँगी।
तो मेरी सारी पूरी रेडी है। तो अब इसको मैं फ्राई करने के लिए एक पैन को गैस पे ऑयल के साथ गरम करने के लिए रख दूंगी। तो ऑयल गरम हो जाने के बाद उसमें थोड़ी सी पूरी डाल के उसको फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे पूरी को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। बहुत हाई फ्लेम पे होगा तो वो इजीली जल जाएगी, लाल हो जाएगी। तो उसको इसकी एक साइड को पलट के दूसरी साइड को भी फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए, इस तरह से। तो ये मेरी एक बैच रेडी हो चुकी है पूरी की। इस तरह से मैं सारी पूरी तल लूँगी। तो हमारी ये लेयर्ड वाली फर्सी पूरी रेडी है। अब देख सकते हैं कि लेयर इजीली दिख रहे हैं और ये पूरी भी काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची बनी है। यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए इजीली टूट रही है और इसके लेयर बहुत ही जल्दी डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं।